क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि वह संख्या x है। यहाँ पे बोला ना किसी संख्या, यानी कि हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। इसके बाद क्या बोला, उस संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 कितना है, 15 है। यानी कि ये जो संख्या है इसका 2/5 करेंगे तो इस संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 कितना है, 15 है। तो हमें उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे 5, 3 और 7 है इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर 15 × 7 × 3 × 5 और बटे पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 1। ठीक है, आप सभी लोग इसे काट दीजिए जो जो कटता है। तो 3 से 3 यहाँ कट गया और क्या कटेगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या करते हैं, 15 7 105, 105 में जब 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा और बटे पे 2 रहेगा ही। अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू अपनी आ गई 525/2। अब क्या बोला है, इस संख्या का 40%, यानी कि जो x की वैल्यू आई है 525/2, इस संख्या का हमें 40% ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 525/2 का 40%। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 525/2 × 40%, मतलब 40/100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और यहाँ पे आ जाएगा 105। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपनी आ गई 105। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु गलती से उसने 3/4 लिख दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो बताइए दी गई संख्या क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पे आप सभी लोग देखेंगे काफ़ी बार पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि वह संख्या x है। इस क्वेश्चन पे भी हमने मान लिया कि वह संख्या x है। अब क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 याद करने के लिए कहा गया, किंतु गलती से उसने कितना लिख दिया, 3/4 लिख दिया गया। तो अब क्या करते हैं, जो x है, x का आगे इसके साथ गुणा करा देते हैं और इसके साथ करा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/14x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4x। और इसके बाद सही उत्तर से कितना अधिक था, 150 अधिक था। तो क्या करते सिंपली, जो यहाँ पे 3/4x है, इससे 3/14x को घटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4x माइनस 3/14x बराबर 150। बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 28 और यहाँ पे आ जाएगा 21x और यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर 150। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19x/28 बराबर 150। तो x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 150 × 28/15। तो 15 एकम 15 और 15 दाम 150। तो 10 और 28 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 280। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में संतोष का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो बताइए कक्षा में कितने छात्र थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऊपर से कौन सा स्थान है, 16वां। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर से संतोष का कौन सा स्थान है, 16वां है। हमने यहाँ पे लिख दिया संतोष। और नीचे से कौन सा स्थान है, नीचे से है
नीचे से है 29वां। और कितने छात्रों ने भाग नहीं लिया प्रतियोगिता पे? 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अनुपस्थित छात्र। कितने छात्र अनुपस्थित हैं? 6 छात्र अनुपस्थित हैं और 5 अनुत्तीर्ण हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अनुत्तीर्ण, आप सभी लोग समझ सकते हैं। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 5 हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से डिटेल से समझते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, ऊपर से जो वैल्यू दे रहती है, यहाँ पे जैसे 16वां स्थान है तो बस इसको उसी टाइप से लिखा रहने देते हैं, लेकिन जो 29वां स्थान है नीचे से उसमें से 1 माइनस कर देते हैं बस, और बाकी जो वैल्यू दी है अपने को इन सभी को जोड़ देते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल छात्रों की संख्या। तो हमने लिख दिया टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस कितना है 29 माइनस 1 प्लस कितने छात्र अनुपस्थित थे? 6 छात्र अनुपस्थित थे प्लस 5, यहाँ पे प्लस दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 5। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। आप सभी लोग को सिर्फ ये बात समझना है कि जो भी नीचे से आता है तो उनमें से हमेशा एक स्थान घट जाता है, बाकी इन सभी को आप सभी लोग जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी नीचे से स्थान ज्ञात करना होता है तो उसमें से हमेशा एक को माइनस कर देते हैं, बस इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, तब बी का भाग क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार समझाया है। आई होप आप सभी लोग से इस टाइप का क्वेश्चन बनता होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1980 रुपये को कितने भाग में बांटना है? 3 भाग में बांटना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1980 रुपये को कितने भाग में डिवाइड करना है? 3 भाग में डिवाइड करना है, यानी कि ABC में डिवाइड करना है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए का कितना भाग होना चाहिए? ए का होना चाहिए आधा भाग, बी का कितना होना चाहिए? 1/3 भाग और सी का कितना भाग होना चाहिए? 1/6 भाग होना चाहिए। इससे अपने को क्या पता चल गया, ए बी और सी में कितना अनुपात है? तो हमें यहाँ पे पता चला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 2, 3, 6। ठीक है, यानी कि एक आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग। ठीक है, इतना अपने को पता चल गया। अब हमें किसका भाग ज्ञात करना है? बी का भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, किसको डिवाइड वो करना है? 1980 रुपये को बी में डिवाइड करना है। तो हमने लिख दिया 1980 इंटू बी, तीनों अनुपात का यहाँ पे योग कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1980 इंटू बी बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे 1980 रुपये लिखेंगे। 1980 बी के लिए कितना था? बी के लिए था 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 और 6। बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 6 9, 9 2 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1980 इंटू 3/11। आप सभी लोग इसे सॉल्व करें, कितना आंसर आता है? आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 540 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक साइकिल के मूल्य पर 20% की कमी की जाती है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या पर 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मतलब किसी भी मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, यानी कि ये वाला प्रतिशत और ये वाला प्रतिशत सेम रहता है। तो इस टाइप के केस में हमेशा हानि होती है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के केस में हमेशा हानि होती है। और इस हानि को ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या रहेगा, हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ हानि या फिर लाभ बटे 10 और इन सभी का होल स्क्वायर रहता है।
ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी प्रतिशत सेम रहता है तो इस टाइप के केस में हमेशा हानि होती है, और हानि ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या रहेगा, उभयनिष्ठ हानि या लाभ बटे 100, और इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ लाभ क्या है, 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बटे 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिख दिया हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग सॉल्व करिए। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 2/1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, यानी कि 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है जबकि मृत्यु दर 11,000 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में वृद्धि की दर क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वृद्धि की दर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वृद्धि की दर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमने लिख दिया दर बराबर, यहाँ पे वृद्धि दर लिख दी, ज़्यादा सही रहेगा। वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर बटे प्रति 1000 इंटू 100। आई रिपीट, यहाँ पे क्या बोला, वृद्धि की दर। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसपे जन्म दर और मृत्यु दर दी रहती है, उसके लिए एक फार्मूला रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला क्या रहेगा, जन्म दर माइनस मृत्यु दर बटे प्रति 1000 इंटू 100। बस आप इस फॉर्मूले पे मान रख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वृद्धि दर बराबर, जन्म दर कितनी है, जन्म दर है 32, मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर है 11, और प्रति 1000 बोला था। तो प्रति 1000 मतलब यहाँ पे बोला है ना, प्रति 1000 मतलब 1000, 1000 में 32 है। जन्म दर के इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में 32 जो है तो जन्म लेने वाले हैं, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू पैसा हो तो था ही। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 में जब 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में जब 11 जाएगा तो 21 बचेगा। यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करिए। यहाँ पे 1 2 0 से 2 0 यहाँ कट गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.1%। वृद्धि दर कितनी आ जाएगी, वृद्धि दर अपनी आ जाएगी 2.1%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत रुपए में ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग से बनता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी है, 100% उसकी सैलरी है, जिसमें से वह क्या करता है, 60% जो है तो खर्च कर देता है, और बचाता कितनी है, जब 60% खर्च कर देता है तो सेविंग कितनी की करता होगा, 40% की करता होगा। यहाँ पे लिख दी हमने सेविंग कितने परसेंट की करता है, 40% की। तो बस हमें ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे क्या बोलो, उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय है 3000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000 का 40%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000 इंटू 40/100। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 30 और 40 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, यानी कि उसके 1200 रुपये जो है तो मासिक बचत करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 10% का लाभ होता है, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सभी एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि 15% की हानि पर किसी गाय को बेचता है, ठीक है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो हमें गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर।
फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर इंटू 100 बटे प्रतिशतों का योग आप सभी लोग देख सकते हैं। आई रिपीट, फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर इंटू 100 बटे प्रतिशतों का योग। तो विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा आप सभी लोग सोच रहे होंगे, तो विक्रय मूल्य में अंतर रहेगा 150 रुपये, ठीक है। और प्रतिशतों का योग यानी कि 15 और 10 को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए फॉर्मूले पे मान रखते हैं। तो फॉर्मूले पे मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 150 इंटू 100 बटे 15 प्लस 10। बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 से कम 25 और 25 छक्का 150, तो 6 और 100 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन पे भी बोला गया है किसी वस्तु को 19% की हानि पर यदि बेचा जाता है और यदि उसे 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 21% का लाभ हुआ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, विक्रय मूल्य में अंतर है 120 इंटू 100 और दोनों प्रतिशतों का योग कर देना है, यानी कि 19 और 21 का योग कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 प्लस 21, इन सभी का योग कर दीजिए आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 इंटू 100, 19 और 21 आपस में मिलकर कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग इसे सॉल्व करिए। 1 0 से 1 0 1, 4 एकम 1 और यहाँ पे कितना 4 हैं 12, यानी कि 3 और 100 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर इंटू 100 बटे प्रतिशतों का योग, ठीक है। आप सभी लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम पे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपका मैथ का टेस्ट लिया है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक घन है जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। पानी से भरे घन को पूरा पानी से भरे तो उसमें कितना पानी आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 घन मीटर, ठीक है। इसका घन का आयतन कितना आ जाएगा 1 घन मीटर, 1 घन मीटर जो है तो इसका आयतन आ जाएगा। और 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 1 घन मीटर जो है तो 1000 लीटर के बराबर होता है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।